अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पाकिस्तान के लिए आ रही है गुड न्यूज। और गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं वो अपनी फॉर्म जो है पकड़ चुके हैं। एशिया कप से पहले एक ओपनर आया, उसने पहले मैच में 50 मारे। एक आपका ओपनर फखर जमान फेल जरूर हुआ पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच में उसने कमाल कर दिया, सुपर विनिंग जो है उसने खेली। और पाकिस्तान के जो लैग कर रहा था ओपनिंग में, आपको याद है कि न्यूजीलैंड टूर में पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा था। इस पर बात करेंगे बोश के हवाले से, जो उन्होंने माजरत कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, किस बात के ऊपर उनको रिग्रेट हुआ है और पाकिस्तानी फैन से क्या माजरत की है, इस पर बात करेंगे। और आज मैच खेला जाना है भाईजान, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो अपनी फॉर्म जो है पकड़ चुके हैं। आपको पता ही हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था, जिसमें हमने अभी हसन नवाज को और मोहम्मद हारिस को जो है न्यूजीलैंड टूर के ऊपर जो ओपनिंग में उतारा था और एक नए तरीके से हम जो है खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। ना ही हसन नवाज ने कुछ खास किया, ना ही मोहम्मद हारिस ने कुछ खास किया। और हमें ये एक्सपेक्टेशंस थी यार कि चलो ठीक है, अगर ये कुछ नहीं कर रहे तो बैकअप पे दोबारा हम बाबर रिजवान की जोड़ी पे नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे पास बैकअप पे फखर जमान मौजूद है और साइम अयूब मौजूद है। एक टाइम पर तो मेरी इनकी और फैंस की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम जो है फखर जमान और शर्जील खान को ऐसा ओपनर पाकिस्तान टीम की तरफ से जो देख सके, लेकिन वो ख्वाहिश हमारी कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जब वो ख्वाहिश पूरी होने का टाइम आया था तो उस टाइम पर रिजवान को प्रमोट करके जो है वो ओपनर बना दिया गया था और जो शर्जील है उनका कैरियर जो है वो स्लोली जो है वो फारिग कर दिया गया। फिर हम फैंस में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार अब हम फखर और साइम अयूब को जो ओपनिंग में देखना चाहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अब आने वाले वक्तों में आपकी दाऊद साहब ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि दोनों फॉर्म में आ गए। देखिए, बड़ी गुड न्यूज आ रही है। कल जैसे फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने 67 रन की पारी खेली, 3 छक्के और 7 चौके उन्होंने मारे और बड़े हेल्दी 175 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। फिर वो आउट हो गए, लेकिन बड़ी कमाल किस्म की उन्होंने नॉक खेली। शुरू में तो इतना अच्छा नहीं स्टार्ट लिया, लेकिन बाद में उन्होंने धुरगस निकाल दी थी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स थे। अब अच्छी बात यह थी कि जो साइम अयूब थे, जब से उनकी घुटने का अपना वो पूरा ऑपरेशन वगैरह करवा कर वो आए और उसके बाद जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 50 रन जरूर बनाए, अच्छी फॉर्म दिखाई। जाहिर है अभी जिस तरह वो खेलेंगे साइम अयूब और बेहतर होते जाएंगे, अभी इससे ज्यादा वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन गुड न्यूज पाकिस्तानी फैंस के लिए यह है कि जो आपकी सीरीज है वो बांग्लादेश की सीरीज है, जो 5 T20 की होनी है। और फिर उसके बाद आपकी जो जाहिर है और भी सीरीज है जो हम आपको बताते हैं। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश भी जाना है, फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज भी जाना है, 3 T20 3 ODIs के लिए। अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज आपकी 3 T20 की FTP में है एशिया कप से पहले। लेकिन एशिया कप से पहले अब यही नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान के जो ओपनर्स होंगे वो साइम अयूब और फखर जमान होंगे। और उससे अच्छी खुशखबरी यह है कि दोनों की फॉर्म भी है और दोनों तैयार भी हैं। दोनों हमें पता है कि मैच विनर्स हैं और दोनों फैंस को ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं, बल्कि हमें पता है कि अगर दोनों में से एक का भी दिन हुआ भाईजान, दोनों में से एक का भी दिन हुआ फोड़ देगा वो फिर मैच जितवा कर ही आता है। ये नहीं है कि अपने दिन में सेंचुरी भी बनाई और फिर टीम के काम भी नहीं, ऐसे दोनों का नहीं है। अगर तो चलो दिन ना हुआ तो 0 पे भी आउट हो जाएगा, साइम भी हो जाएगा, फखर भी हो जाएगा, लेकिन अगर दिन हुआ तो दोनों वो करके दिखाएंगे जो फिर बस बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है और अब सिलेक्शन कमेटी भी यही इस हवाले से गौर कर रही है कि इन दोनों को ही अब चांस मिलेगा और यही दोनों ओपनिंग करेंगे। तो अली साहब, रिजवान ने भी सेंचुरी मारी थी, ठीक है अच्छा खेले भी थे, लेकिन उनकी टीम हार गई थी। देखो आगे काफी मैचेस भी हैं रिजवान के बाद, रिजवान शायद फिर भी रन करे, लेकिन एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप जो है वो साइम अयूब और रिजवान को देखना चाहते हैं या साइम अयूब और फखर? लेकिन अभी तक की जो सिलेक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट है, देखिए जो हमारे पास जो तो चलो एक राय हो गई, एक सोच हो गई, एक बात होगी, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल अगर आपको दें जो सिलेक्शन कमेटी की अच्छी जो बात है, जो बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि फैंस या हम कुछ और सोच रहे होते हैं। जैसे इन्होंने शुरू में बात की कि शर्जील और फखर की बात इन्होंने की, काफी टाइम फैंस की भी सोच थी, हमारी भी सोच थी कि यार हम एक ऐसी डिस्ट्रक्शन ओपनिंग पार्टनरशिप देखें शर्जील फखर की। लेकिन उस टाइम सिलेक्शन कमेटी इस पेज पे नहीं थी। वो चाहती थी कि जी बाबर रिजवान ओपनिंग कर लें या रिजवान फखर कर लें या बाबर किसी और के साथ ओपनिंग कर लें, लेकिन ये उनकी सोच नहीं थी। ये दो लेफ्टी मुझे अब थोड़ा सा अगर ये हो जाते हैं क्रिस्ट और मैथ्यू ईडन करंट टाइम पे, ये मुझे जो है वो उनकी याद दिलाएंगे। ये जिस तरह SRH में ओपनिंग हो रही है, अच्छा, इसमें जो है वो अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं और ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हैं। बिल्कुल, दोनों ही तोड़ते हैं, दोनों ने 250 का टारगेट चेज कर दिया। ये पाकिस्तान टीम में हो जाएगा कि फखर जमान और साइम अयूब। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो इस पर एक पेज में जो आपके सिलेक्शन कमेटी का पूल है, जिसमें आकिब जावेद भी हैं, आपके
असद शफीक भी हैं, अलीम डार भी हैं, ये सब बाकी जितने भी हैं ये सब भी इस एक पेज पे हैं और ये सब भी इसी पर ही जा रहे हैं कि जो हमारी ओपनिंग पेयर होगा T20 में वो फखर जमान का और साइम अयूब का होगा। ये अच्छी बात है एज कंपैरिजन ये बात कि हम यहां पर बात कर रहे हैं जी कि साइम और फखर होने चाहिए, बीच में फैंस बोल रहे होंगे जब हमें मिलेंगे या सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगर सिलेक्शन कमेटी की सोच है कि नहीं जी इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम मैनेजमेंट जो हमारी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, प्लस कुछ खबरें ये भी हैं कि जो कप्तान सलमान अली आ गए हैं वो भी इस सोच के साथ एग्री नजर आ रहे हैं कि साइम और आपके फखर ही पाकिस्तान के T20 ओपनिंग पे रहे अगर ये फिट रहते हैं। तो ये एक अच्छी और गुड न्यूज है कि दोनों ने अब अपने जो PSL के मैचेस हैं उसमें लास्ट अपने मैचेस में 50-50 भी दोनों ने कर दिए हैं। खैर जिसके बाद जो हमारे अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कार्बन बोस को लेकर। तो कार्बन बोस जो है आपको पता है कि पिछले अरसे में उन्होंने जो है वो PSL में इवन सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही उनको जो है वो IPL में कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने जंप मारकर जो है वो IPL को पकड़ लिया और उन्होंने कहा भी कि यार मैं IPL को मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि फ्यूचर में जो है मुझे लगता है कि मुझे जो ये IPL है इसकी तरफ से काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और क्योंकि मैंने जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया तो इनकी वर्ल्ड वाइज फ्रेंचाइजेज हैं जो डिफरेंट लीग्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो मुझे उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो खेलने का मौका मिल जाएगा जिसके चलते जो है मेरा करियर काफी हद तक जो है वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि थोड़ा सा उनको जो है वो खिलाया भी नहीं गया, वहां पर वो वाटर बॉय बने रहे, लगातार जो है मैचेस में वो कूलर उठा के पानी के तौलिए उठा कर जो है भागते रहे और फिर पाकिस्तानी फैंस की तरफ से उनको जो है काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तो उनको लगा कि यार ये मुझसे थोड़ा बहुत गलत हो गया, तो अब उन्होंने क्या कहा भाई? देखिए हुआ यह है कि PCB ने भी आपको हमने खबर भी दी थी कि उनके ऊपर 1 साल की पाबंदी लगा दी है, लीगल नोटिस भी भेजा था उनके एजेंट के थ्रू। वो तो पहले भेजा था ना, लेकिन अब उसके बाद अब PCB ने फैसला बस ये कर लिया है, अब तमाम केस को बंद कर दिया है और बस अब ये फैसला PCB ने किया कि अगला साल जो PCB का PSL का होगा उसमें वो खेलने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो ड्राफ्ट में पिक नहीं किए जाएंगे। जब ये सजा सुनाई तो उसके बाद एक PCB ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी की 2 दिन पहले और उसके बाद कार्बन बोस जो है उन्होंने भी फिर प्रेस रिलीज जारी की और उस पर उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे रिग्रेट है इस डिसीजन पर कि मैंने PSL का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जो है वो मैंने छोड़ा और मैं IPL में गया। मैं PCB से भी अपॉलॉजी करता हूं, मैं पाकिस्तानी फैंस से भी माफी मांगता हूं जिनका मैंने दिल दुखाया या जो मेरी वजह से हर्ट हुए। पेशावर जल्मी का उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा जो भी ये मैंने किया ये मेरे से मैं पछता भी रहूं। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि IPL में हमने देखा कि जो बोश थे वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेंच पर ही नजर आए। मुंबई इंडियंस ने इनको लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट में रख तो लिया लेकिन इनको खेलने का मौका नहीं मिला और ये खेलते भी यहाँ पे तो पेशावर जमीन को खिलाती भी और ये फिलहाल जिस तरह के अभी स्टार बने एकदम से पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी जब पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका था, वहीं से बोश निकल कर आए, बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, टेस्ट मैच खिलाया वहां पे भी इन्होंने पंजा मार दिया, 5 विकेट्स लिए तो एकदम से इनकी हाइप बन गई। बैटिंग में भी इन्होंने आके मैच विनिंग नॉक खेली, टेस्ट मैच भी जितवा दिया, वाइड बॉल में भी अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे और उसी वजह से इनको IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था और उससे पहले इनको PSL में इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन अब उनको यह फील हो रहा है कि क्योंकि वो खेलना भी चाहते थे लेकिन ठीक है पैसे थोड़े से ज्यादा जरूर मिल रहे थे उनको, थोड़े से नहीं चलो ज्यादा पैसे मिल रहे थे IPL में, लेकिन अब उनको ये फील हो रहा है कि अगर उनको अपना कैरियर बिल्ड करना है तो ये उनके लिए नुकसान दे रहेगा। क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले यह भी हुआ है कि जो न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स थे बड़े ही कोई शानदार उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आग लगाई हुई थी, बल्ले के साथ भी कमाल कर रहे थे, गेंद पकड़ाई जाती थी तो वहां से भी 5-6 ओवर में अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, इंपॉर्टेंट 1-2 विकेट्स भी ले लेते थे, रन भी नहीं दे रहे थे और फील्डिंग में जो वो करते थे वो तो सुपरमैन थे। कभी विराट कोहली का उड़ते हुए कैच पकड़ लेते थे, कभी शुभमन गिल का कैच पकड़ रहे हैं, कभी पाकिस्तान में किसी का कैच पकड़ रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं। सुपरमैन फील्डर थे, बैटिंग में जो कैमियो दिखा रहे थे, कमाल कर रहे थे, छक्के चौकों की बारिश कर रहे थे और उसके बाद उनको IPL में बेंच में बैठाया जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी उनको 6 ओवर के बाद फील्डिंग में बुला लिया जाता था कि 2-4 ओवर में फील्डिंग कर लो और बचाते हुए फील्डिंग के दौरान वो उनको और उसके बाद वो न्यूजीलैंड वापस चले गए। तो थोड़ा सा वो चीज हर्ट कर रही है, प्लेयर्स को भी फील हो रही है कि अगर हम IPL में हमने बेंच पे ही बैठना है और हमने सिर्फ अपनी कुर्सी गर्म करनी है
तो इससे तो बेहतर हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम पीएसएल में खेल लेते। मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े कद के प्लेयर हैं, जैसे ग्लेन फिलिप्स हो गए या कॉर्बिन बोश हो गए। मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं कि वो ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट हम अगर पीएसएल में होते तो हमें खेलने का मौका मिलता। लेकिन मुझे लग रहा है अली साहब कि जो आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पर हो रही हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन इससे पीएसएल को फायदा ही हुआ है बड़े प्लेयर्स के नामों की वजह से। क्योंकि देखो फिन एलन जैसा बड़ा नाम वो आपका खेल रहा है, फिर आप देख लो आपका ये डेविड वार्नर वो आपका खेल रहा है, फिर आप और भी अगर आप देखो ब्रेसवेल खेल रहा है, माइकल ब्रेसवेल इतना बड़ा नाम है वो खेल रहा है, वरना कोई और लीग्स हो रही होती है, जिम विंस खेल रहा है, वो बाकी लीग्स में चले जाते हैं। बाकी भी अगर लाहौर कलंदर के प्लेयर जिन्होंने इतना मारा है वो खेल रहे हैं आपकी तरफ से, सैम बिलिंग्स और भी अगर आप देखो तो इस बार जो आपको अच्छे अच्छे नाम और बड़े बड़े नाम जो करंट खिलाड़ी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। मार्क चैपमैन अभी पहुंच जाएंगे, वो भी खेलेंगे। बाकी भी अगर आप एडम मिलने खेल रहे हैं, के स्पिनर हैं, कराची की तरफ से एडम मिलने बड़ा नाम है न्यूजीलैंड का, वो खेल रहे हैं। और भी आपको इस तरह के अगर आप देखो तो आपको बड़े और अच्छे स्टार प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अगर आप देखो तो पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है। अब होता ही है कि आम दिनों में जब पीएसएल चल रहा होता है तो कोई आईएल टी20 के बीच में मैचेस खत्म हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या कोई बीपीएल चल रही होती है, कोई और लीग चल रही होती है, तो सारे छोटे मोटे प्लेयर भी इधर उधर बिजी होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगले साल भी अगर इसी टाइम पर पीएसएल और आईपीएल एक टाइम पर हुई तो और फायदा होने, और फायदा ऐसे होना है कि जो बड़े नाम है बहुत सारे जो आईपीएल में बेंच पे बैठे हुए हैं, शायद वो सोचें कि हम पीएसएल में चले जाए तो हमें खेलने का मौका ही मिल जाए। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है, आज मैच खेला जाना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। दमादम मस्त कलंदर लाहौर कलंदर कल अपना पहली उन्होंने जीत हासिल जरूर किया है, लेकिन उससे पहले वो मैच हार गए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर का मैच होगा, जाहिर है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को, अच्छा सॉरी गलती होगी वहां पे, जो इस्लामाबाद का और साथ पेशावर ज़ल्मी का जो आज मैच खेला जाना है, वाला मैच है कल टाकरे वाला, जो दमादम मस्त कलंदर और कराची किंग्स लगा के। लेकिन इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का बड़ा तगड़ा मैच होता है। ज़ल्मी के सपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद के सपोर्टर वहां बैठे। नहीं बिल्कुल बात सही करें, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका परसों मैच, कल सॉरी जो मैच है वो बड़ा मैच है लाहौर और कराची का, वो बड़ा हाइप वाला मैच होता है। और मैं अभी अली से बात भी कर रहा था, कल भी हम ये बात कर रहे थे जब हम स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, मैं तब भी ये बात कर रहा था कि पीसीबी को चाहिए कि जो शेड्यूलिंग है उसमें लाहौर कराची के जो दोनों मैचेस हैं वो जल्दी रख देने चाहिए। क्योंकि उससे होता ही है कि लास्ट टाइम भी जो कराची लाहौर का जो आखिरी मैच था उसकी बिल्कुल ही हाइप खत्म हो गई थी, क्योंकि वो इतना एंड में था, वो टीमें ही बाहर हो चुकी थी। तो जब शुरू में आप रखते हो तो थोड़ी सी हाइप पकड़ी जाती है। तो ये एक आप पहले शुरू में बिल्कुल रख दें, दूसरा तीसरा मैच रखें लाहौर कराची का, और फिर एक आप मिड में रखें, एंड में मत रखें। लेकिन पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की टीम खेलेगी, साइम अयूब एक्शन में होंगे आज, साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, शादाब है, आजम खान है, मजा आने मैच में। मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ और अली साहब पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सुन लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रखिएगा।